कला, बुढ़ाल, खुर्द, बांदाहेड़ी और उसके अलावा भी आसपास के गांव से जो सब लोग आए हैं बवानी खेड़ा हल्के के, और जो बवानी खेड़ा से बाहर से भी आए हैं, भिवानी से भी आए हैं, और मेरे सहयोगी यात्री जितने हैं, सारी महिलाएं, माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, युवा, मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। खास तौर पे आज जो आज की जो हमारी शुरुआत है यात्रा की, सद्भाव यात्रा की, भिवानी जिला की भी कह लो और बवानी खेड़ा की भी, उसमें जो सर्व समाज की तरफ से पगड़ियां भेज दी गई हैं, जो मान सम्मान दिया गया है, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत आभारी हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। आज हमारी यात्रा का जो पहला चरण है उसके आखिरी हल्के की आज शुरुआत है। पहला चरण जो था इसमें 14 हल्के चिन्हित किए गए थे। मैं गिन भी देता हूं सारे के सारे। 5 अक्टूबर से हमने यात्रा शुरू करी थी और 5 अक्टूबर को यात्रा दनौता से शुरू हुई थी। दनौता का जो सर्वजातीय बनायन थाप का जो चबूतरा है वहां से, तो नरवाना के बाद कलायत के बाद सफीदों के बाद जींद के बाद जुलाना के बाद नारनौंद के बाद कुचाना के बाद उकलाना के बाद बरवाड़ा असल में 2 दिन में होया था, उस दिन भी होया था बाद में, चलो बरवाड़ा, फिर नलवा, आदमपुर, हिसार, झांसी और आज 14वां बवानी खेड़ा। तो यात्रा का पहला चरण जो है उसका आखिरी हल्के की आज शुरुआत है और कल इसका समापन होगा। तो ये 14 हल्के जहाँ से भी अभी यात्रा गुजरी है, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि जिस प्रकार से, जिस गर्मजोशी से लोगों ने हमारा ना सिर्फ स्वागत किया है बल्कि जो संदेश लेके हम चले हैं उसके प्रति जो लोगों ने अपना विचार दिखाया है, और आम तौर पे पक्ष का ही है, क्योंकि इसमें विपक्ष की तो कोई बात ही नहीं है। हम सद्भाव की बात कर रहे हैं, आपसी भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो इसमें विरोध या विपक्ष तो क्या होगा और क्या कोई करेगा। हालांकि 1-2 आवाजें आ जाती है कभी कभार सुनने को, और वो दिलचस्प चीज ये वो हमारे वालों की आती है, तो वो अपने आप में एक विरोधाभास है जो राजनीति का एक हिस्सा है। हमारे समाज में बहुत अच्छा है, तर्क वितर्क होता रहना चाहिए, आपस में मतभेद भी होने चाहिए, लेकिन अंत में जो भाईचारा है वो बना रहना चाहिए, उस पर ठेस नहीं आनी चाहिए। यही यात्रा का संदेश हम लेके चले हैं। हमेशा से हमारा ये मानना रहा है कि आदमी का राजनीतिक विचार कुछ भी हो सकता है, उसकी पसंद नापसंद कुछ भी हो सकती है, उसका राजनीतिक विवेक या राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो सकती है। वो किसी भी राजनीतिक दल को पसंद या नापसंद कर सकता है, जिसको चाहे, जो उसको पसंद हो उसको वोट दे सकता है। लेकिन हमारी अर्ज सिर्फ इतनी है कि वोट के खेल में सामाजिक विभाजन नहीं होना चाहिए मोटे तौर पे। अब वोट का खेल तो बवानी खेड़ा में सब तो फालतू है, यहाँ पे भी जो लाइनें खिंचती है वो बड़ी दिलचस्प सी होती है हर बार, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन समाज में द्वेष पैदा ना हो, समाज में किसी प्रकार की नफरत की बात ना हो, समाज में विभाजन करके वोट लेने की बात ना हो, ये संदेश लेके हम चले हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि इसके बारे में लोग बात भी कर रहे हैं, इसके बारे में लोग चर्चा भी कर रहे हैं। और जो मैंने कहा कि चर्चा का मतलब ये है कि कुछ पक्ष में भी बोलते होंगे, कुछ विपक्ष में भी बोलते होंगे, कुछ ये कहते होंगे कि ये कुछ नहीं, अपना हुआ झंडा खाए फिर रहे हैं, इनके पल्ले कुछ है नहीं, इस चीज में कोई दम नहीं है। या कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो राजनीति थोड़ी समझते हैं, कि भैया तो कोई टाइम है नहीं या चीज करने का, इनमें तो कोई इलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, और क्यों झंडा खाए चल रहे हैं। तो मेरे को इस यात्रा का जो 1 महीना जो हमारा समाप्त हुआ कल, उसमें एक चीज जरूर समझ में आई कि इस यात्रा का समय यही था, और समय यही था, ये बात हमें इस यात्रा के इस 1 महीने के दौरान समझ में आई। जो मैं बात कह रहा हूं वो इस प्रकार से कि जिस विभाजन की हम बात कर रहे हैं, विभाजन के प्रयास की जो कोशिश हो रही है, उसकी हम जो बात कर रहे हैं, उसको यदि रोकना है, और खास तौर पे यदि राजनीतिक तौर पे, राजनीतिक पार्टी के नाते यदि उसको हमें रोकना है, तो उसका समय अब है।
उसको यदि आप इलेक्शन से 2-3 महीने पहले सोचोगे कि हम इसको उस टाइम संभाल लेंगे, तब तक तो बात हाथ से निकल जाती है। मैं एक उदाहरण देके खत्म करूंगा क्योंकि आज का सफर लंबा है। मुजफ्फरनगर में 2013 में दंगे हुए थे, 2013 में चुनाव से कुछ महीने पहले, और पहली बार ऐसा हुआ था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो देहात है, देहात में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। 1947 का जो बंटवारा भी हुआ था ना, देहात में दंगा नहीं हुआ था, वहां शहरों तक सीमित था वो, लेकिन देहात में दंगे हुए थे। और उसका सीधा सीधा मकसद ये था कि जो एक सामाजिक गठ वहां पे बना हुआ है राजनीतिक तौर पे और सामाजिक तौर पे, उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो ताकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति आप जमा सको। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 12 साल हो चुके हैं, वो जो खाई उस समय पैदा हुई थी वो आज तक भरी नहीं गई। इसके बीच में किसान आंदोलन भी आ गया, लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इससे ये खाई भरी जाएगी, क्योंकि उसमें हर तरह का किसान जो था पश्चिम उत्तर प्रदेश का, चाहे हिंदू था, मुसलमान था, या उसके अंदर जो जाट, गुज्जर और जितने भी और समाज के लोग जो जुड़े हुए थे उस आंदोलन के साथ। लेकिन वो जो खाई सांप्रदायिक स्तर पर जो हुई थी वहाँ नहीं पाटी गई पूरी। ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा लेकिन उतना ज्यादा नहीं। तो यही चीज हम लोगों को आगाह करने के लिए इस यात्रा में निकले हैं कि ये चीज ये नहीं सोचने की होती कि सिर्फ इलेक्शन के समय काबू होगी। इसको यदि आज ही समझ के, और जो इस तरह की राजनीति करने आते हैं लोग, उनको यदि आप उनका सामना नहीं करोगे, उनका मुकाबला नहीं करोगे, तो चुनाव तक तो ये बात हाथ से निकल जाती है। और ये सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं होती, ये ऐसी चीजें हैं जो समाज में एक बार बैठ जाए ना, क्योंकि ये वो चीजें जो दिल और दिमाग पर असर करती हैं। बचपन में जो कहानियां आदमी ने सुनी होती हैं, या जो घर में शिक्षा दीक्षा मिलती है, जो स्कूल में सीखता है, वो परमानेंट हो जाती है उसके दिमाग में। और इसी तरह से ये ऐसी चीजें, क्योंकि ये भावुक चीजें हैं, भावनाओं से जुड़ी चीजें हैं, इस स्तर पे यदि चोट मार दी जाती है तो उसके बाद फिर उससे उभरना इतना आसान नहीं होता। कोई अगर यदि सिर्फ इसको इस चीज तक सीमित मान के सोचे कि ये वोटों तक की राजनीति के लिए है, ये नहीं है, इससे कहीं आगे जाता है। तो यही संदेश हम लेके चले थे। और दूसरा ये था कि इसका सही मायने में यदि मुकाबला करना है तो उसके लिए कांग्रेस को मजबूत होना बहुत जरूरी है, कांग्रेस को संगठित होना बहुत जरूरी है। मजबूत तो कांग्रेस बथेरी है, लेकिन एक संगठन के तौर पे मजबूती होनी चाहिए, संगठन के तौर पे इस तरह की चीजों का मुकाबला होना चाहिए। तो खुशी इस बात की है कि अब हमारे जिला अध्यक्ष भी नियुक्त हो गए, नए प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त हो गए, तो सारे समाज को साथ लेके वो चलेंगे, ऐसी हम सब की मंशा है। क्योंकि कांग्रेस अभी भी हरियाणा में सबसे मजबूत राजनीतिक दल है। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप लोगों ने जो भरपूर स्वागत आज हमारा किया, जो हमारी हौसला अफजाई की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जितने सभी सहयोगी साथी हैं इस यात्रा में जो चल रहे हैं, जिनको दो तीन दिन से ये लग रहा था जी थोड़े ठंडे से हो रहे हैं, क्योंकि वो 3 दिन में शहरों का और उस तरह का था, तो वहां पे वो चाल में किलोमीटर फालतू नहीं बने थे। तो आज सारी रड़क निकल जाएगी। तो प्यार देना। आज का दिन जैसे मेरे ख्याल से ये उसी तरह का दिन है जो वो चाहने वाला था। पहला दिन सुबह से शुरू करके और बाल वहां पे जो खत्म होया था, तो आज का भी जो है, जो मुठाल से शुरू होके और कहाँ खत्म होना है, चांग में जो खत्म होना है, उसी तरह का दिन है। तैयार नहीं हो पूरी तरह से। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं, तालियां बजा करके स्वागत करें।